इमरान खान के लॉन्ग मार्च से एक रोज पहले पुलिस ने शिकंजा कस लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में PTI क़यादत के घरों पर छापे। बाबर आवान, असद उमर, शेख रशीद, हम्माद अजहर, राजा बशारत, उस्मान डार और दीगर PTI रहनुमाओं के घरों पर पुलिस पहुंची। कराची से 2 मेंबर कौमी असम्बली सैफुर रहमान और अताउल्ला खान गिरफ्तार। मुख्तलिफ शहरों से PTI के मुतादिद कारकुनों को धर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को कारकुनान की गिरफ्तारी से रोक दिया। लाहौर मॉडल टाउन में PTI कारकुनों के खिलाफ पुलिस छापे के दौरान कांस्टेबल शहीद। बाप बेटे के खिलाफ वाक़े का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR के मुताबिक किरायादारी के सिलसिले में सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान साजिद हुसैन के घर की घंटी बजाई। घंटी बजाने पर साजिद और उसका बेटा अकरमा टेरेस पर आ गए। साजिद ने बेटे अकरमा से बोला कि पुलिस पर सीधी फायरिंग कर दो। अकरमा की फायरिंग से कांस्टेबल चल बसा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पुलिस एहलकार के कातिल इमरान खान, शेख रशीद और दीगर को करार दे दिया। कहा, खूनी मार्च के ऐलानात करने वालों से हिसाब लेंगे। फायरिंग से ये बात साबित हो गई कि ये सियासी सरगर्मी नहीं। इमरान खान मार्च की आड़ में मुल्क में खाना जंगी की साजिश कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। हुकूमत का रियासत की रिट पर कोई समझौता न करने का फैसला। कहा, हर गैर कानूनी काम का रास्ता रोका जाएगा। ऐसे हथकंडे मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ है। ऐसे धरनों से मईशत खराब और दिहाड़ीदार मजदूर मुतासिर होगा। धरने से मुतालिक अदालतों के फैसले पर मिनुअन अमल दरामद होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हम इस्लामाबाद जंग या हमला आवर होने नहीं, कानूनी हक लेने जा रहे हैं। आखिरी हरबे के तौर पर ही हर चौक श्रीनगर हाईवे बन जाएगी। हम अपनी मार्च को जारी रखेंगे और इनको नाकामी का सामना होगा। कारकुनों को गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश होने की हिदायत। असद उमर ने कहा, हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करके मुल्क को बंद कर सकती है, चला नहीं सकती। लरसती, कांपती इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा नजर आ रही है। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौर में पुलिस एहलकार पर फायरिंग करके सुर्ख लकीर पार की गई। मईशत और आवाम को बचाने के लिए रेड लाइन लगाने का वक्त आ गया। मईशत जब भी टेक ऑफ करने लगती है, इमरान खान रास्ते की रुकावट बनते हैं। आवाम को फैसला करना है कि फसाद टोले के साथ खड़ा होना है या मुल्क की तामीर के साथ। पुलिस का क्रैकडाउन, इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, नून लीग जब इख्तदार में आती है ऐसी ही हरकतें करती है। क्रैकडाउन से नून लीग का फाशिस्ट चेहरा अया हो गया। ऐसे इक़दामात मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाएंगे। पुरअमन एहतजाज तमाम शहरियों का हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI मार्च रोकने का ऐलान। कहा, इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल से इस्लामाबाद पर हमलावर हैं। वफाकी हुकूमत रियासत की रिट का भरपूर दिफा करेगी। इमरान खान की ज़ाती एजेंडे की तकमील नहीं होने दी जाएगी। मुल्क की सालमियत को खतरा हुआ तो आनी हाथ से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को PTI कारकुनों को हिरासत करने से रोक दिया। अदालत का IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस। कहा, यकीनी बनाएं कि गैर ज़रूरी तौर पर किसी को हिरासत न किया जाए। धरनों और जलसों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अहकामात वाज़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी। इश्तियाल अंगेज बयानात पर साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की गिरफ्तारी या फिर नजरबंदी। हतमी मंजूरी आज वजारत दाखिला देगी। ज़राए के मुताबिक शेख रशीद के ऐलानात का खुसूसी जायजा लिया जा रहा है। बयानात के पेश नज़र बाज़ इक़दामात ज़ेर गौर हैं। शेख रशीद का गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। PTI क़यादत की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस की रात भर कार्रवाइयाँ। लाहौर में पुलिस का हम्माद अजहर के घर पर छापा। सीढ़ी लगाकर घर में दाखिल हुए। पुलिस नाकाम वापस लौटी। छापे के वक्त हम्माद अजहर घर में ही मौजूद थे।
पुलिस जाने के बाद हम्माद अजहर काफले की सूरत में घर से निकलने में कामयाब हुए। बोले, मेरे घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इसका जवाब लेंगे। यास्मीन राशिद ने हम्माद अजहर के घर के बाहर धरना दे दिया। छापों और गिरफ्तारियों पर पीटीआई की हुकूमत पर शदीद तनकीद। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत को पता नहीं, कोई माँ का लाल पंजाब के जज्बों को नहीं दबा सकता। लाहौर में जबरदस्ती दाखिल होने पर पुलिस को डाकू समझकर फायर किया गया। पुलिस बगैर वारंट घरों में दाखिल हुई। इमरान इस्माइल ने कहा, पुलिस चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है, हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। फरूख हबीब ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा और बौखलाहट का शिकार हो गई। सेनेट इजलास में भी पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारी की गूंज। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन किया गया, कारकुनों के घर में घुसकर खवातीन को हिरासा किया गया। आजम नजीर तारड़ ने कहा, राना सनाउल्लाह पर जब 15 किलो हेरोइन डाली गई, उनका जमीर सोया हुआ था। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी समेत कितनों के नाम लूं जिन पर इनके जमीर जागे। हुकूमत किसी गैर कानूनी इक़दाम की तरफ नहीं जाएगी, कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। इमरान खान के लॉन्ग मार्च नाकाम बनाने के लिए हुकूमत का एक्शन। इस्लामाबाद रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते बंद। इस्लामाबाद के अयूब चौक, एक्सप्रेस, नादरा चौक और सरीना चौक बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद में 22,000 से ज्यादा एहलकार तैनाती का फैसला। दीगर सूबों से एहलकार, कैदी वैन्स, आंसू गैस शेल मंगवा लिए गए। पीटीआई के दूसरे शहरों से आने वाले काफिलों को रोकने के लिए हुकूमत की पेशगी इक़दामात। दरियाए जहलम के पुल पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। हिदायत मिलते ही पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने के बाद खोल दिए गए। रावी पुल पर लगाए गए कंटेनर्स को एक तरफ कर दिया गया। मेट्रो बस सर्विस भी जुज़वी मुअत्तल। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। सूबे भर में जलसे, जुलूसों, रैलियों और अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी। नोटिफिकेशन के जरिए 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई। 30 रोज के लिए हर तरह की रैली निकालने पर भी पाबंदी होगी। फैसला सिंध में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल के बायस किया गया। बाबर आवान के घर छापे के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किसी भी वकील को अदालत पेश न रोकने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया, अदालत आने वाले किसी वकील को ना रोका जाए। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात पर राजी नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि नून लीग असम्बलियां तोड़ने पर तैयार थी। नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। हमें बताया गया था कि शहबाज शरीफ ने तकरीर लिख ली है। शहबाज शरीफ फैसला नहीं कर सकते तो नवाज शरीफ को वापस आ जाना चाहिए। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, फैसले एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, हुकूमत ने करने हैं। मुल्क के मफाद में यही बेहतर है कि असम्बलियां तहलील कर दी जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सोचा था कि असम्बली तहलील कर दें, अब हुकूमत गई तो इमरान खान के धरने से नत्थी हो जाएगी। सियासी लिहाज से ये फायदेमंद नहीं। फैसला किया है कि रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी। मईशत बचाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। $1 200 रुपए से नीचे आ गया। मुसलसल इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर $1.43 सस्ता हो गया। कीमत $199.50 हो गई। स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी।